हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री के पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए बनाए थे। तो देखिए, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे 2 वीडियो से पूछे गए थे। किसी में जिप्सम का फॉर्मूला पूछा है, किसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया है, किसी में बुझा हुआ चूना पूछा गया है। तो मीन्स जो भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, मैक्सिमम जो भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप हुए थे उन्हीं में से हुए थे। किसी में जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ लिया था, या फिर गुर्दे की जो पथरी है वो किससे मिलके बनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 2 वीडियो लेक्चर में कवर करवाई थी। तो आज हम उसी का आगे तीसरा वीडियो बनाते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए है। क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि केमिस्ट्री का जो है वो वीडियो मैं अपलोड करूं। तो देखिए, आज केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, अपना सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज कार्बन के अपरूप, आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना, शॉर्ट में पढ़ना है, एग्जाम बेसिस पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे कि जो कार्बन है इसके 2 अपरूप होते हैं। तो मैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। तो एक होता है कार्बन का जो अपरूप है, देख लीजिए, क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। तो क्रिस्टलीय जो अपरूप है उसमें कौन कौन से जो है वो होते हैं, इसके संभाग, इसके टाइप। तो देखिए, क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये जो 3 है ये अपरूप होते हैं क्रिस्टल के। और अक्रिस्टलीय अपरूप में चारकोल है, चारकोल, कोक, कोयला और सबसे लास्ट इसमें होता है काजल। तो ये होते हैं कार्बन के अपरूप। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के समस्थानिक क्या होते हैं। तो देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है कि एक ही तत्व के बहुत सारे रूप होते हैं, वो समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टॉपिक अपना, कार्बन के आइसोटोप, ये मैं लिख रही हूँ समस्थानिक। तो कार्बन के जो समस्थानिक हैं, जो आइसोटोप होते हैं, यहाँ पे तो नहीं आएगा, मैं ऊपर इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टॉपिक पूरा ही। तो देखिए, कार्बन की जो आइसोटोप है या समस्थानिक है, उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सबसे पहला होता है इसका 6C12। सेकंड होता है इसका 6C13 और 6C14। ये कार्बन लिखा है मैंने इधर, ठीक है। अब जो मैंने इनके नाम लिखे हैं, इसके आइसोटोप के जो नाम लिखे हैं, इसमें मैं इसके आगे एक और भी लिख रही हूँ, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब जो मेन यहाँ पे जो यूज है, जिनको हमें पढ़ना है, वो यही होता है। तो क्या होता है, चलो देख लीजिए। सबसे पहले अपरूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपरूप क्या होती है? आइसोटोप वो होती है एक ही तत्व के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उन्हीं को हम अपरूप या आइसोटोप बोलते हैं। तो कार्बन के जो भिन्न भिन्न रूप है, जो तत्व है इनके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप या उसके अपरूप। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे कठोर। सबसे कठोर पदार्थ क्या होते हैं? सबसे कठोर, तो सबसे कठोर मैं सिर्फ यहाँ पे डाल रही हूँ। तो देखिए, सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, तत्व भी होता है, शरीर का भाग भी होता है और हड्डी भी होती है। तो सभी को देख लीजिए, पूछ ले कि सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है,
तो देखिए, सबसे कठोर जो धातु होती है, धातु वो होती है प्लेटिनम, जिसको हम सफेद सोना भी बोल सकते हैं, प्लेटिनम को, ठीक है। फिर सबसे कठोर पदार्थ जो होता है, मैं नाम भी लिख रही हूँ यहाँ पे पदार्थ, वो होता है हीरा। फिर इसमें शरीर का भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का जो भाग होता है वो होता है इनेमल, इनेमल, ठीक है। और हड्डी कौन सी होती है सबसे हार्ड या सबसे कठोर, वो होती है फीमर, वो होती है फीमर। तो ये आपको याद रखना है। सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम होता है, पदार्थ पूछे तो हीरा होता है, शरीर का कठोर भाग इनेमल होता है, सबसे कठोर हड्डी पूछे तो फीमर होता है। अब हम पढ़ेंगे हीरे के बारे में। तो हीरे की जो आकृति है कैसी होती है, हीरे की आकृति कैसी होती है, विद्युत का चालक होता है, कुचालक होता है, वो हम कार्बन के अपरूप हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपना डालते हैं टॉपिक हीरा। हीरा क्या होता है, विद्युत का चालक होता है कि कुचालक होता है, देख लीजिए, विद्युत का कुचालक होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी आकृति कैसी होती है, आकृति चतुष्फलकीय, आकृति इसकी चतुष्फलकीय होती है। प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है प्रकृति में पाया जाने वाला कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ है, ठीक है। इसके अलावा हीरे में चमक का कारण, देखिए हीरा जो है उसमें चमक का क्या कारण है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो सभी को पता ही होगा, हीरे में चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके अलावा हीरे के भार को कैरेट में मापा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि हीरे के भार को किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है कैरेट में, कैरेट में मापा जाता है। किसको, हीरे के भार को। ज़्यादा ही शॉर्ट लिख दिया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेरी वॉइस पे भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक कैरेट में, देखिए एक कैरेट में पूछ ले, अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि एक कैरेट में कितने मिलीग्राम होता है, तो देखिए मैं वो भी लिख देती हूँ। एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, 0.2, ठीक है, 2 ग्राम प्रतिशत। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। हीरा हो गया अपना। सेकंड जो मैंने लिखा है वो बोलती भी रहती हूँ, अगर कोई नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो, या फिर जैसे जैसे वो बोर्ड पे लिख रही हो वैसे वैसे भी नोट कर सकते हो। सेकंड अपन पढ़ते हैं ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट, इसकी संरचना षटकोणीय होती है। तो सबसे पहले संरचना के बारे में पूछेगा, संरचना षटकोणीय होती है। संरचना षटकोणीय होती है। यह मुलायम और परतदार होता है। मुलायम और परतदार होता है।
नेक्स्ट इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जिसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यह कारण, वो मैंने बता दिया है, कारण क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये भी मैं लिख देती हूँ, विद्युत का सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। किस कारण होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर इसका उपयोग आता है कि जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है। तो देखिए इसकी जो क्वालिटीज हैं इन्हीं के बेस पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे पहला जो उपयोग है परमाणु भट्ठी में किया जाता है, D2O के रूप में, सॉरी मंदक के रूप में, परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में। क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, इसीलिए आपको याद रखना है। सेकंड है, इसका जो उपयोग है वो स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, स्नेहक, क्योंकि मुलायम होता है इसके लिए स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसका, लेड पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है, लेड पेंसिल में। लेड पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना फुलरिन। तो देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, मैं इसको साफ कर रही हूँ। ये ग्रेफाइट हो गया अपना, और जो भी मैंने एक एक लाइन लिखवाई है सभी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से उतारो तो आपकी मर्जी है, वरना टॉपिक पूरा जिस टाइप से मैं पढ़ा रही हूँ उसी टाइप से आप इसको नोट कर सकते हो। और जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल। थर्ड आता है अपना इसमें फुलरिन। फुलरिन देखिए, इसमें कार्बन की संख्या जो होती है लगभग 60 होती है, कार्बन की संख्या लगभग 60 होती है, समझ जाइएगा, कार्बन की संख्या लगभग 60 होती है। इसके अलावा इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। संरचना किसकी तरह होती है, फुटबॉल की तरह, संरचना फुटबॉल की तरह होती है। इसका आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया किसने था, इसकी खोज की थी बुकमिस्टर ने, खोजकर्ता। तो फुलरिन जो है इसकी जो खोज की थी वो की थी बकमिस्टर ने, बकमिस्टर ने। ठीक है, इसीलिए बक्की बॉल भी कहा जाता है, बकमिस्टर ने इसकी खोज की थी इसीलिए। तो यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इसीलिए इसे बक्की बॉल भी कहा जाता है, बक्की बॉल भी कहते हैं। बकमिस्टर ने इसकी खोज की थी इसीलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। इसका जो नाम है फुलरिन है, इसमें कार्बन की संख्या 60 होती है और फुटबॉल की तरह इसकी क्या होती है, संरचना होती है। नेक्स्ट इसके बारे में है इसका उपयोग। देखिए फुलरिन का जो उपयोग है सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है कि इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है। तो देख लीजिए इसका उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है नैनो तकनीकी में, नैनो, मेरी नैनो, ठीक है, नैनो तकनीकी में। नैनो तकनीकी में अगर पूछ ले कि 1 नैनो बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ m। अब m क्या होता है, m का मतलब मैं तो नहीं होता है, जो भी होता है आप लोग देख लीजिएगा। 1 नैनो में होता है 10⁹ ठीक है।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपना अक्रिस्टलीय अपरूप। तो देखिए जो क्रिस्टलीय अपरूप थे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरन वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी क्लास में। तो अक्रिस्टलीय अपरूप में मैंने क्या क्या बताया था, जो जो भी बताया था अभी नोट कर देती हूँ। तो सबसे पहले आता है अक्रिस्टलीय अपरूप में कोयला। टॉपिक है अपना अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप नाम बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कोयला के बारे में। कोयला, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, सबको पता है कौन कौन से होते हैं। एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनी होता है, लीक होता है, लिग्नाइट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखती हूँ मैं एंथ्रासाइट। तो क्वालिटी के बेस पे हैं ये सारे। एंथ्रासाइट हो गया। दूसरे नंबर पे आता है इसमें बिटुमनी, बिटुमिन्स। तीसरे नंबर पे आता है इसमें लिग्नाइट। और फोर्थ पे आता है इसमें पीट। तो अब हम इसमें देखेंगे कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो देख लीजिए, इसमें होता है कार्बन जो है वो होता है 70 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो यहाँ पे सी का मतलब कार्बन होता है। विटामिन्स में जो है वो 60 से 70% होता है कार्बन। लिग्नाइट जो है इसमें होता है 50 से 60%, 50 से 60% होता है। और लिग्नाइट जो होता है इसमें तो बहुत ही कम होता है, तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 40 से 50%। ठीक है, तो देखिए ये तो होता है कठोर कोयला। एंथ्रेसाइट होता है कठोर होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। बिटुमिन्स जो होता है, बिटुमिन्स विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला होता है। तो ये इधर देख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है। ठीक है, फिर आता है अपना लिग्नाइट। ये मुलायम और भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट जो होता है ये मुलायम होता है, ग्रेफाइट की तरह मुलायम और भूरा कोयला। इनका अलग से टॉपिक लेके चलेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसी में देख लेते हैं। और पीट जो होता है कुछ नहीं होता है, ये फालतू होता है, बकवास होता है। ठीक है, तो ये अपना जो अक्रिस्टलीय अपरूप था उसमें अपना एक हो गया है इसका कोयले का। इसके अलावा इसमें 3 बचे हुए हैं, कोक बचा हुआ है, चारकोल बचा हुआ है, काजल बचा हुआ है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि जो मैंने केमिस्ट्री के पहले 2 लेक्चर में पढ़ाया था वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो रहे हैं। हो सकता है कि उसमें जो मेरी हैंडराइटिंग थी बोर्ड पे जो मैंने पढ़ाया वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगी उन ये दोनों वीडियो लेक्चर्स को। तो आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपनी